जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 16 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 दिसंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 16 दिसंबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है कप्स की, मतलब 7 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आपके सामने ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लविंग नेचर के हैं। आपको प्यार में धोखा मिला हो सकता है। आपकी लव लाइफ कभी अच्छी नहीं रही हो सकती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मे भी आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत डर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करने में। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड इनको डर लगता है कि कहीं आप किसी गलत पर्सन के साथ कनेक्ट ना हो जाएं। हो सकता है कि आप इनसे नाराज़ चल रहे हैं। यस, यहाँ पर इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया था, आपको हर्ट किया था, या तो किसी थर्ड पार्टी में डाला था, जिस वजह से आप इनसे नाराज़ हैं। एंड इनको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं एंड इनको ये भी डर है कि कहीं आप गुस्से में किसी गलत पर्सन के साथ कनेक्ट ना हो जाएं। इस चीज़ को लेके ये काफ़ी वरिड हैं। लेट्स सी, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 13, 1, 8, 4, 1, 4, 2। तो 44 इम्पॉर्टेंट है एंड 11 इम्पॉर्टेंट है एंड 13। देखिए, एक एनर्जी तो मुझे ये आ रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट का पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। ये कोई डिवोर्सी भी हो सकता है, जो मतलब मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर आए थे तो ये अपने कर्मा फेस कर चुके हैं। एंड कर्मा फेस करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है एंड उसके बाद अभी आपके पास आ गए हैं। मतलब जितनी धुलाई पिटाई थी वो इनकी सब हो चुकी है एंड अभी बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्वच्छ होके आ रहे हैं आपके पास, एक न्यू बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग करने के लिए। इनको आपसे अनकंडीशनल लव फील हो रहा है एंड इनको फील हो रहा है कि इनको अब इस रिलेशनशिप के लिए जितना भी हार्डवर्क करना पड़ेगा ये करेंगे, क्योंकि इनको आपका साथ पूरी ज़िंदगी के लिए चाहिए। मतलब जो जिसे कहते हैं कि पास्ट की स्टोरी है वो यहाँ पर है। जैसे कि इन्होंने, ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी को लेकर आए थे, इन्होंने आपको पेन दिया था एंड अपने आप वहाँ पे शादी करके ये खुद फंस गए, क्योंकि वो पर्सन इनके लिए रॉन्ग था, वो कार्मिक था एंड ये कर्मा इनको क्लीन करना था। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब ये कि आप लोगों ने पास्ट में जो भी बैड कर्मा किए हैं उनको क्लीन किए बिना आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे कि जस्ट ए मिनट, जैसे कि आप लोग वीडियो गेम खेलते हैं, वहाँ पर एक लेवल को क्रॉस किए बिना दूसरे लेवल पे आने नहीं दिया जाता है, ये रूल होता है। इसी तरीके से यूनिवर्स के भी कुछ रूल हैं कि अगर आपको ये ब्लेसिंग चाहिए, मतलब आपके पार्टनर आपको एज ए ब्लेसिंग देख रहे हैं, आप लोग काफ़ी अच्छे इंसान हैं, तो अच्छे इंसान को पाने के लिए अपने बैड कर्मा रिलीज़ करने ही पड़ेंगे। ओके, तो वो अनलॉक किया जाता है अपने बैड कर्मा झेल करके, रो धो करके, जो भी इन्होंने पनिशमेंट झेला है वो सब झेलने के बाद, जैसे अब ये इस ब्लेसिंग को अनलॉक कर सकते हैं कि इनको आपके जैसा अनकंडीशनल लव करने वाला पार्टनर मिले। क्योंकि आजकल के टाइम में ऐसा पार्टनर मिलना पहली बात तो बहुत ही मुश्किल है, तो उसको पाने के लिए कुछ तो तपस्या करनी पड़ेगी, तो वो ये कर चुके हैं एंड अभी आपके पास अपने प्यार को जिसे कहते हैं इंजॉय करने के लिए, अपनी अपनी लाइफ में आपको लाने के लिए आ रहे हैं।
ओके, तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये रीडिंग उसी के लिए है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबकी सिचुएशन अलग अलग है। 13/1/14। यस, इनको समझ में आ चुका है कि आप डिफरेंट हैं, आप यूनिक हैं, आप एंजेलिक हैं। हो सकता है कि आप लोग डॉक्टर्स हों, आप लोग हीलर हों, आपने इनको किसी तरीके से हील किया है या इनको क्योर किया है, जिस वजह से इनको आपके लिए अनकंडीशनल लव फील हो रहा है। यस, मुझे दिख रहा है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में जानकारी इकट्ठी की है, काफ़ी ज़्यादा आप पे डीप रिसर्च किया है, क्योंकि अगर ये कोई डिवोर्सी पर्सन है जो आपको शादी का प्रपोजल देने के लिए आ रहा है, तो भी ये बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि कहीं फिर से कोई गलती ना हो जाए। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये इनको किसी ने पास्ट में इनका हार्ट ब्रेक किया था या फिर इन्होंने ही आपका किया था, तो ऐसा दिख रहा है अगर इन्होंने आपका किया था तो फिर ये अपनी गलतियां ढूंढ रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने जो कुछ नुकसान किया है आपका, जिस तरीके से आपका दिल तोड़ा है, ये आपके उन सारी दिक्कतों की भरपाई करेंगे। ओके, 8 and 4 12। ओके, मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, इनकी फाइनेंसेस में दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर ये शायद अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिल रही है। एंड ये उल्टे लटके हैं बिल्कुल, ये सोच रहे हैं कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, अपनी लाइफ को बेटर कैसे करूँ। एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिस वजह से आज ये अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं। एंड उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये आपसे या तो माफ़ी मांगे आके, या तो आपको जस्टिस दें। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर उनसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं, एंड कुछ लोगों के पार्टनर उनसे शादी करने के लिए आ रहे हैं। ओके, मतलब जैसी आपकी डिज़ायर है, अगर आप चाहते हैं कि आपसे माफ़ी मांगे भले ही शादी ना करें, तो फिर ये माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं इन्हीं से शादी करना, तो ये वो करेंगे, क्योंकि अब होगा वही जो आप चाहते हैं। ओके, 13/1/14 8 22। यस, इनकी स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही, इनकी लाइफ में कोई स्टेब्लिशमेंट नहीं है। 22 and 4 हो गए, 26 8। शनिदेव इन पे खासे नाराज़ हैं, शनिदेव की कुदृष्टि इन पे पड़ चुकी है। ओके, एंड यस, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने पहले जो पर्सन चूज़ किया था वो गलत था। यू आर द वन, आप सही पर्सन हैं। एंड गलत पर्सन को चूज़ करने के गलत क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सिक्वेंसेस इनको झेलने पड़ रहे हैं। तो अब ये सही पर्सन को चूज़ करके आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। यस, वो पर्सन डेविल था, वो पर्सन कार्मिक था, वो पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था। उस पर्सन ने जैसे इनके हाथ पैर बांध के डाल दिया था इनको। मैंने आपको वो कंडीशन दिखाई थी, कहाँ गई? शिट मैन, ये देखिए, इनकी ये हालत कर दी गई थी। तो मुझे नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है ये उनके साथ डिवोर्स करके आ रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है वो पर्सन डेविल है, वो पर्सन ओवर कंट्रोलिंग है, वो पर्सन अपनी चाहत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे तो लग रहा है ये भयंकर टॉक्सिक इंसान से छुटकारा पा के आ रहे हैं आपकी तरफ, अगर ये आपको छोड़ के, आपको धोखा दे के, आपको पेन दे के गए थे। यस, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब जैसे कोई इंसान कहीं भाग के जाए एंड उसे उससे खतरनाक भयंकर इंसान मिल जाए, तो वो भाग के आपके पास वापस आ रहे हैं कि सिर्फ तुम ही हो मेरी ज़िंदगी में। मतलब जैसे कि ये गलत चक्कर में फंस गए थे, एंड थैंक गॉड इनको लग रहा है जान बची, जान बच गई, तो सीधे आपके पास आना चाह रहे हैं कि बस अब तुम ही अपना लो मुझे, क्योंकि अब मुझे किसी के पास नहीं जाना। 4 to 6 इनको लग रहा है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं। यस, आपके साथ इनका नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन हो सकती है, लेकिन अब इनको आपके लिए जैसे लव ओवरफ्लो हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है जैसे जान बची तो लाखों पाए, वो वाली हालत है। मतलब यहाँ पे इनका इतना नुकसान हुआ है कि मतलब इनको लग रहा है कि जान बच जाए बस इतना ही बहुत है। मुझे तो दिख रहा है इनको हेल्थ इशू भी बहुत सारे हो गए हैं, एंड इनको लग रहा है कि एक गलत डिसीजन लाइफ को कैसा डिस्ट्रॉय कर सकता है ये इन्होंने देख लिया है। एंड इसी वजह से अब आपकी वैल्यू जैसे आपको सर आँखों पे रखना चाहते हैं। यहाँ पे पेंटिकल नहीं है, मे भी पहले आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो, मटीरियलिस्टिक हो, ये पैसे को देख के हो सकता है कि ये पहले टेम्पटेशन में आ गए थे, इनके पास जैसे बड़े अच्छे अच्छे ऑफर आए शादी के, एंड इन्होंने किसी एक को चूज़ कर लिया, या लव के ऑफर आए इन्होंने किसी को चूज़ कर लिया कि यहाँ तो ब्यूटी बहुत है, यहाँ तो पैसा बहुत है, एंड बिल्कुल इनके जान के वांदे पड़ गए, इनकी जान बचानी मुश्किल हो गई। एंड अब ये देख रहे हैं कि थैंक गॉड, मतलब मैं किस चक्कर में पड़ गया था,
कितने गलत इंसान के चक्कर में पड़ के निकल चुका। तो जैसे बिल्कुल खतरनाक इंसान के चंगुल से छूट के आ रहे हैं आपके पास। एंड अब देखिए ये आपको अपना ऑथेंटिक वाला लव दे रहे हैं कि भाई तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। क्योंकि अब ये जैसे पूरी दुनिया से यहाँ पर, यस ये वर्ल्ड का कार्ड है, इन्होंने तो पूरी दुनिया का चक्कर मार लिया है इस रिलेशनशिप में जा कर के। इनको समझ में आ चुका है कि लोग कैसे कैसे होते हैं। अभी तक तो आप इनसे ट्रू लव कर रहे थे, अनकंडीशनल लव कर रहे थे, तब तो इनको लग रहा था कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा लव, ये वो, ये छोड़ के चले गए थे। यस 2 4 6 1 7। मुझे दिख रहा है कि ये अब जो है काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। इनको अच्छे बुरे में फ़र्क मालूम पड़ गया है। पहले आपके पार्टनर इमेच्योर थे, ओके, या तो आपसे एज में कम थे या इमेच्योर थे, या ये उल्टे सीधे डिसीजन लेते थे। टेम्पटेशन में फंस जाना, किसी को देख के फिसल जाना, एंड बहुत ज़्यादा ग्रीड में पड़ जाना कि इनके पास पैसा है, इनके पास ब्यूटी है, ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, ये इन सब चक्करों में पड़ते थे। लेकिन अब इनको अकल आ चुकी है कि भाई ये सब चक्कर, ये सब टेम्पटेशन है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के इंसान अट्रैक्ट होता है, एंड यही चीज़ें इंसान को तबाह कर डालती हैं। तो इनको तो इनकी जान बच गई है, यही पे शुक्र मना रहे हैं कि थैंक गॉड जान बच गई। तो अब ये सिर्फ आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। एंड इवन अब इनकी ये जो धुलाई सफाई हो गई है, इस वजह से आपके पार्टनर, यू ट्रस्ट मी, अब अगर आप इनको टेम्पटेशन की तरफ भेजेंगे भी, ये तभी भी भाग के आपके पास आएंगे। क्योंकि जो इंसान इस तरीके से दलदल से निकला हो, वो इंसान अपनी जान बचाने की सोचेगा पहले, उसके बाद सोचेगा जब जान बचेगी तब तो प्यार होगा, तब तो अनकंडीशनल लव किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप इनको खुद टेम्पटेशन की तरफ भेजेंगे, ये तब भी नहीं जाएंगे। अब इनकी वो हालत हो चुकी है, अब इनको सब आइडिया लग चुके हैं, दुनिया देख ली है इन्होंने, एंड इनको लग रहा है कि भाई सीधे साधे अच्छा खासा प्यार मिल रहा है, इसी को एक्सेप्ट करो, अदरवाइज यहाँ तो मतलब जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। ओके गाइस, जय माता दी।